दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि हमारे देश में ये परंपरा रही है कि पढ़ाई जो होती थी गुरुकुल में होती थी। तो गुरुकुल में एक ऐसा संबंध होता था अध्यापक और शिष्य के बीच में, जो कई संबंधों का एक संगम होता था। जैसे गुरु पिता समान भी होता था, गुरु माता माता समान होती थी, गुरु सखा भी होता था, दोस्त भी होता था, और गुरु गाइड भी होता था, टीचर भी होता था, और एक सख्त प्रिंसिपल भी होता था, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनैरियन। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे डरते थे। वहाँ कभी भी डर का माहौल होता ही नहीं था, जो आजकल हम देखते हैं कि भय का माहौल होता है क्लासरूम में, या एक इस तरह का माहौल होता है कि अगर हमारा क्वेश्चन पसंद नहीं आया तो हमारी हंसी उड़ा दी जाएगी। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। एक बड़ा इंस्पायरिंग माहौल हुआ करता था। तो हम एक ऐसे ही इंस्पायरिंग माहौल की बात करते हैं और अपनी इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो गुरु जी के गुरुकुल में एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, विशालकाय हाथी था। और वो विशालकाय हाथी बंधा रहता था एक छोटी सी रस्सी से, पतली सी रस्सी से। बस पैर में उसके बांध देते थे और खूंटे में बांध देते थे। और वो रस्सी ऐसी होती थी कि शायद हम और आप भी उसको तोड़ दें, लेकिन हाथी कभी उसे छूट के जा नहीं सकता था, छोड़ के उसको, तोड़ के कभी भी। तो एक ये देखते देखते एक शिष्य से रहा नहीं गया। उसने एक दिन पूछ ही लिया। उसने कहा, गुरु जी, ये हाथी, इसका कद देखिए और इसका साइज कितना विशालकाय है, और आप इसे सिर्फ एक पतली सी रस्सी से बांधे रखते हैं। तो हाथी क्या आपकी आज्ञा मानता है इसलिए कहीं नहीं जाता, या हाथी में इतनी ताकत नहीं है इसलिए कहीं नहीं जाता, या हमारी तरह ये भी बड़ा एक सहमा सहमा सा छात्र है आपका कि भाई कहाँ जाएंगे हम गुरुकुल से। तो गुरुजी ने कहा, नहीं, इन तीनों में से कुछ भी नहीं है ऐसा। ना ये सहमा सहमा है, ना ये एक आज्ञाकारी छात्र है, ना ये डरा है, कुछ भी नहीं है ऐसा। इसकी वजह कुछ और है। तो पूछा छात्र ने, गुरुजी वजह बताइए बताइए अब आप हमें कि कैसे, क्या वजह है। तो और उत्सुकता बढ़ गई। तो उन्होंने कहा, जब ये बहुत छोटा था, पैदा ही हुआ था, एक दिन का था, तो इसकी माँ चल बसी, और मैं जंगल में था, मुझसे रहा नहीं गया। तो मैं अपने कुछ छात्रों के साथ इसे यहाँ पे ले आया। मुझसे देखा नहीं गया, इसकी दुर्दशा हो रही थी, और इसे पतली सी रस्सी से मैंने बांध दिया। बहुत छोटा था तब, ये इसको तोड़ नहीं सकता था। और फिर हम लोगों ने इसका लालन पालन पोषण किया, और तब ये रस्सी तोड़ नहीं पाता था। बड़ा हुआ, तब भी इसे लगा कि ये रस्सी नहीं टूट पाएगी, और बड़ा हुआ, और अब जब ये पूरा युवा है, जवान है, बिल्कुल अपनी पीक ऑफ यूथ पे है, इसको अभी भी लगता है कि ये रस्सी तोड़ नहीं सकता। तो जब उन्होंने, गुरुजी ने ये बात कही, अध्यापक ने, टीचर ने, तो सब छात्र एकदम दंग रह गए। उन्हें मतलब समझ आ गया। तब के छात्रों का आईक्यू भी थोड़ा हाई होता था, हर चीज डिटेल में नहीं समझानी पड़ती थी। तो देखिए, आज भी ऐसा होता है कि हम में से हर कोई एक ऐसा ही एक हाथी है, और एक ऐसी रस्सी से बंधा हुआ है जिसको वो तोड़ सकता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता। हमारे यहाँ लड़की होती है तो उसे कहते हैं, तुम ये नहीं कर पाओगी, तुम लड़की हो, एक रस्सी बांध देते हैं। तो छोटी होती है, जल्दी घर आ जाना, बाहर मत रहना, लड़कों की तरह व्यवहार मत किया करो, ये सब बातें हमें रस्सी बांध दी जाती है। फिर हमारे यहाँ जातियों धर्मों की रस्सियाँ होती हैं। हम ये काम नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं है, ओके, तुम इतना मत सोचो। आर्थिक रस्सियाँ होती हैं कि भाई हवा में मत उड़ो, हम तो पक्षी बनने से भी रोकते हैं। तुम्हें तैरना नहीं आता, कूदो मत पानी में, हम पानी में भी नहीं जाने देते। हम ज़मीन पे भी नहीं रहने देते किसी को। तो हमारे सबके पैरों में एक रस्सी बंधी होती है। हम बहुत ताकतवर हो जाते हैं, फिर भी उस रस्सी को नहीं तोड़ पाते। ये दकियानूसीपना, ये रूढ़िवादिता की रस्सी है। इस रस्सी को पहचानना और तोड़ना, ये आप सबका फर्ज है, आप सबकी जिम्मेदारी है, आप सबकी ड्यूटी है।
जब तक आप इस रस्सी को नहीं तोड़ेंगे, और मैं रिपीट कर रहा हूं, हम में से हर एक के पैर में एक रस्सी बंधी हुई हो, फिर चाहे मैं हूं या आप हूं, इस रस्सी से अछूता कोई भी नहीं है। इस एक ऐसे बंधन से जो हमें दूसरों ने बांध के रखा है। हाँ, ये हमारा बंधन नहीं, हाथी ने रस्सी खुद नहीं बांधी थी जब वो बच्चा था, छोटा था। ये उसकी चॉइस नहीं थी, ये उस पे इम्पोज की गई थी। तो हमारे ऊपर भी कई चीज़ें ऐसी इम्पोज की जाती हैं। आप युवा हैं, ओके, देश का भविष्य आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जितनी ये रस्सियाँ तोड़ेंगे, हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवार और आप खुद एज ए यूनिट आप ऊपर जाएंगे। तो प्लीज़ आइडेंटिफाई एंड अनशैकल योरसेल्फ फ्रॉम दैट रोप। थैंक यू सो मच।